अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का उन्वान राह वफ़ा के मुसाफिर है। इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले अल्लामा इकबाल की नज़्म बच्चे की दुआ पेश करूँगी और इसके बाद अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगी। व्यूअर्स, नज़्म का उन्वान बच्चे की दुआ है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने एक बच्चे के हमदर्दाना जज्बात बयान फरमाए हैं, जो कि वो अपने खुदा से बयान कर रहा है। बच्चे जो कि इस्तारा हैं मासूमियत और बेरिया मोहब्बत का। आप फरमाते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। व्यूअर्स, इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने दुआ का जो उसलूब बयान फरमाया है वो रूह को छूने वाला है। वो खुदा से दुआ गो हैं कि मुझे एक शम्मा की सूरत बना दें, ताकि मेरे वजूद से तमाम दुनिया में इल्म की रोशनी हो, मेरे दम से मेरे वतन का चमन महक जाए और मैं दूसरों के काम आ सकूं। व्यूअर्स, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी और फ़िक्र में वफ़ादारी, अज़्म और प्यार की अहमियत को उभारा। वो इंसानियत के लिए शऊर और ख़ुदी को उजागर करने की बात करते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इंसानियत के लिए अमन, अदल और इंसाफ की बुनियाद रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और ये तमाम अनासिर किसी भी मुआशरे की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए इंतहाई अहम हैं। आज हमें बहसीत पाकिस्तानी इन अवामिल पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया के लिए मोहब्बत और अमन के सफ़ीर बन जाएं। व्यूअर्स, डॉक्टर नदीम शफीक मलिक अपनी किताब अल्लामा इकबाल की ताबिंदा यादें में अल्लामा इकबाल के भतीजे शेख एजाज़ अहमद के हवाले से लिखते हैं, मैंने सियालकोट वापस पहुंच जाने की इतला दी तो मुझे भी ख़त लिखा, जिसका कुछ हिस्सा आब ज़र से लिखने के काबिल है। इसका इक़्तबास ये है, तुम्हारा ख़त मिला, अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ख़ास शिकायत तुमको नहीं। मुझे इसका बड़ा तरद्दुद हो रहा था। कोई फ़िक्र ना करना, अगर तुम काम कर सकते हो तो करो, वरना कुछ परवाह नहीं। आखिर तुम्हारे हाथ में एक मुफीद पेशा है जिससे तुम फ़ायदा उठा सकते हो। रिज़्क इंसान का उम्र ज़ैद के हाथों में नहीं, खुदा के हाथ में है। तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए और हर किस्म की फ़िक्र दिल से निकाल देना चाहिए। खुदा ताला कारसाज है और इंसान की फ़िक्र उसके लिए बाइसे आज़ार है। बिलफ़र्ज़ अगर तुमको अपनी मौजूदा मुहिम में कामयाबी ना हुई तो फिर क्या, खुदा ताला रिज़्क का कोई और सामान पैदा कर देगा। इसमें भी कोई ना कोई हिकमत है। गर्ज़ ये कि इंसान को अपनी सेहत व हालत के मुताबिक अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में कोताही ना करना चाहिए और नताइज खुदा के सुपुर्द कर देने चाहिए। कुछ अरसे के बाद जब मैंने दोबारा चचा जान को ख़त लिखकर मशवरा तलब किया तो जवाब में एक पोस्ट कार्ड पर फ़ारसी का एक शेर लिखा हुआ मौसूल हुआ,
جس کا ترجمہ ہے: غلامی سے اپنی آزاد فطرت کو رسوا نہ کر، جب تک معبود گڑھتا رہے گا برہمنوں سے بڑھ کر کفر کرے گا۔ ویورز، آج کے دن کا یہی اہم پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔